आंटी की डेथ से एक दिन पहले अंकल डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल गए थे। बहुत गुस्से में थे कि कतर गवर्नमेंट वाला प्रोजेक्ट डॉक्टर रुबीना को मिल गया और उनको नहीं मिला। उन्होंने की बहुत ज़्यादा बहस भी हुई थी उस दिन। आंटी शायद उनको रोकने के लिए उनके पीछे चली गई। सारी बहस में अंकल ने कुछ ऐसी बातें कर दी जो आंटी बर्दाश्त न कर पाई। चांदनी क्या ये काफी नहीं। मैं नाश्ता बनवा दूं? मेरे सिर पे बहुत दर्द है। सानिया इधर आओ, बैठो एक मिनट। क्या हुआ? मैंने मम्मा को तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में बताया तो वो बहुत खुश थी। उन्होंने मुझे समझाया कि औरत की पहली प्रेगनेंसी में उसका डरना बहुत नॉर्मल सी बात है। सॉरी, मैं तुम्हारे डर को तब समझ नहीं पाया। ऑल्सो आई थिंक तब शायद हमारी कॉल पे बात नहीं होनी चाहिए थी। It's okay. I'm gonna make sure कि तुम्हारा वो डर निकल जाए। थैंक्स। मैं मेडिसिन देती हूँ। तानिया, मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ हुआ है। प्लीज मुझे बताओ, मम्मा को ऐसे हार्ट अटैक कैसे आ गया? सलमान, बीमारी इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है। कर देती होगी, लेकिन मम्मा इतनी कमजोर नहीं थी। सानिया, कुछ हुआ मुझे बताओ। प्लीज बी ऑनेस्ट विद मी। तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज मुझे बताओ। सलमान, मुझे सब बताओ। सलमान, नहीं, रिलैक्स। सलमान, बीपी पहले हाई है। रिलैक्स। बैठो, बैठो। मैं बताती हूँ, लेकिन पहले प्रॉमिस करो कि तुम इमोशनल रिएक्शन नहीं दोगे कोई। नहीं दूंगा, प्रॉमिस नहीं दूंगा। जस्ट प्लीज। आंटी की डेथ से एक दिन पहले अंकल डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल गए थे। बहुत गुस्से में थे कि कतर गवर्नमेंट वाला प्रोजेक्ट डॉक्टर रुबीना को मिल गया और उनको नहीं मिला। उन्होंने की बहुत ज़्यादा बहस भी हुई थी उस दिन। आंटी शायद उनको रोकने के लिए उनके पीछे चली गई। सारी बहस में अंकल ने कुछ ऐसी बातें कर दी जो आंटी बर्दाश्त न कर पाई। क्या बातें थी? आंटी जब मुझे डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल लेके गई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि अंकल डॉक्टर रुबीना से नफरत क्यों करते हैं। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि वो कंपेटिटर्स हैं, बल्कि मेडिकल कॉलेज के ज़माने से अंकल और डॉक्टर रुबीना एक दूसरे को पसंद करते थे। डिग्री के बाद डॉक्टर रुबीना को स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाना था, जिसकी वजह से उन्होंने अंकल का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और अंकल ने ईगो में आके आंटी से शादी कर ली।
लेकिन शायद इस बात का रिग्रेट उन्हें जिंदगी भर रहा। उन्होंने गुस्से में आके डॉक्टर रबीना के सामने ऐसी सारी बातें कर दी के कि उन्हें रिग्रेट है कि उन्होंने आंटी को अपनी जिंदगी में शामिल किया, जबकि उनके मुताबिक आंटी उनके लायक नहीं थी। कि उनकी जिंदगी सारी जाया हो गई आंटी को वैसा लाइफ पार्टनर बनाते बनाते जैसे उनको लगता था कि वो डिजर्व करते हैं। ये बात आंटी ने सुनी और ऑब्वियसली वो सह ना सकी, क्योंकि असल में तो उनकी जिंदगी जाया हुई है ना। अंकल की ख्वाहिशात के मुताबिक अपने आप को ढालती रही और आखिर में हाथ में कुछ भी नहीं आया। खुदा की कसम, अगर मुझे पहले पता होता कि उस औरत की वजह से मेरी माँ जिंदगी भर एहसास कमतरी का शिकार रही है, तो मैं आकाश के हमले से मर जाता, लेकिन कभी भी इस हॉस्पिटल नहीं जाता। सलमान, you're missing the point. It's not Dr. Rubina. It's Uncle. ज्यादती तो उन्होंने की है ना। ये भी तो उन्हीं की खातिर है ना। सलमान, मैटर ये नहीं करता कि 40 साल पहले किसका रिश्ता किसके साथ था। मैटर ये करता है कि आपने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एक इंसान से शादी की, उसको अपने आइडियल के सांचे में ढालते रहे और मोहब्बत तक ना दे सके। अफसोस मुझे इस बात का है कि झूठे सब कुछ कैसे झेला होगा, कैसे इतनी तकलीफ सही होगी कि उनका दिल पड़ गया होगा, वो जान से ही चली गई। मुझे अफसोस इस बात का है कि उन्होंने तुम्हें सब कुछ खुद बताया, तुमने तब भी वो हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। वो तो तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर रही थी ना, तुमने एक बार भी उनकी फीलिंग्स को नहीं समझा। क्या